जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लिस्ट मैनिपुलेशन। तो लिस्ट मैनिपुलेशन हमें हम लिस्ट रिलेटेड सारे ऑपरेशंस, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सेस करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, सारे लिस्ट के मैनिपुलेशंस हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है लिस्ट का हम पहले भी हम देख चुके हैं। तो लिस्ट क्या होती है, एक म्यूटेबल होती है। लिस्ट में क्या होता है कि लिस्ट की इंडेक्शन, मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होता है, जैसे कि हमने उसमें देखा था स्ट्रिंग में कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, इसी तरह से लिस्ट में भी इंडेक्सिंग हो सकती है आपकी। मीन्स अगर आप स्टार्ट से फॉरवर्ड अगर देखें तो 0 1 2 3 इस तरह से इंडेक्सिंग होगी, और बैकवर्ड अगर अपन देखें तो -1 -2 इस तरह से भी इंडेक्सिंग हो सकती है। ठीक है, तो पाइथन जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मीन्स एक बार आपने जो लिस्ट क्रिएट कर दी, बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हो, दैट इज़ मॉडिफिएबल होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपल वे में। लिस्ट में नंबर ऑफ़ आइटम्स, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स आपको इंसर्ट करना है, आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हो, और फिर नंबर ऑफ़ आइटम्स कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए हम एंटर करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी अलग अलग टाइप जो नंबर्स हैं वो हम एक लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट की वैरायटी है। मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो एम्प्टी लिस्ट होगी। सिर्फ नंबर्स हैं लिस्ट में तो वो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स होगी। अगर नंबर्स भी मिक्स टाइप के हों, मीन्स इंटीजर फ्लोट सब हो, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट होगा। अगर सिर्फ कैरेक्टर है तो ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होगा। कैरेक्टर्स और नंबर्स मिक्स में है तो लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यू टाइप्स होगी। और अगर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, मीन्स जैसे स्ट्रिंग टाइप में हो, तो लो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपल, मैंने जैसे बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट, देन आइटम आप इंसर्ट करते जाओगे विथ द कॉमा, है ना। तो इस तरह से आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। आप लिस्ट को कोई एक नाम दे दोगे तो तथा पर एक नाम हम दे देते हैं लिस्ट को, जिसका वेरिएबल भी, एज ए वेरिएबल भी ले सकते हैं हम, L इक्वल्स टू इस तरह से लिख देंगे तो हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो आप सिंपल क्या करो, L इक्वल्स टू लिस्ट और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दो, है ना। तो लॉन्ग लिस्ट आपको क्रिएट करना है तो लॉन्ग लिस्ट के लिए आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे कॉमा के साथ, जैसे एक लाइन एंड भी होगी तब भी आप कॉमा के साथ वैल्यूज़ को इंसर्ट करते जाओ। जब आपकी वैल्यूज़ एंड हो जाए तो आप ब्रैकेट क्लोज कर दो। नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट होती है। नेस्टेड लिस्ट मीन्स एक लिस्ट के अंदर हम दूसरी लिस्ट को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे L1 ये हमारे लिस्ट के आइटम्स हैं, है ना, 3 4। अब ये इसके अंदर हमने ये दूसरी लिस्ट ली है। ठीक है, ये एक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके एलिमेंट से ये दूसरी लिस्ट है ना। तो इस लिस्ट में कितने आइटम्स हो गए, 1 2, और इसको भी एज एक आइटम हम लेंगे दूसरी एक लिस्ट, अनदर लिस्ट को, और इस तरह से हमारी ये नेस्टेड लिस्ट कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस। मीन्स अगर हमको ऑलरेडी बने हुए कुछ सीक्वेंसेस हैं और उसको हमको एज अ लिस्ट लेना है ना, हमको दोबारा लिस्ट क्रिएट नहीं करना, बने बनाए एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को ही हमको लिस्ट में क्रिएट करना है, लिस्ट क्रिएट करना है उसी से, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सिंपल क्या होगा, L इक्वल्स टू लिस्ट, और जो भी सीक्वेंस है वहाँ पर हम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे L1 इक्वल्स टू लिस्ट हेलो, तो हेलो ऑलरेडी एक सीक्वेंस है, इसके लिए हमने इसको अलग से लिस्ट नहीं बनाई, इसी को हमने L1 लिस्ट में रख लिया, है ना, क्रिएट कर लिया, एक लिस्ट क्रिएट कर ली और इस सीक्वेंस को हमने इसमें पुट कर लिया। अब हम L1 को प्रिंट कर देंगे तो ये पूरा सीक्वेंस एक लिस्ट के रूप में हमें मिल जाएगी, है ना। जैसे ये लिस्ट बन गई हमारी, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स H, E, L, L, O। ठीक है, तो एक सीक्वेंस को भी, हाँ, एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को भी हम एज अ लिस्ट लिस्ट के रूप में क्रिएट कर सकते हैं।
अब जैसे एक हमने ये टपल लिया हुआ है ना, टी इक्वल्स टू टपल, ऐसे राउंड ब्रैकेट में होता है, आपके स्क्वायर ब्रैकेट में आपकी लिस्ट होती है। तो ये टपल है। अब हमने इस टपल्स को ही एज अ लिस्ट क्रिएट कर ली, तो L2 इक्वल्स टू लिस्ट, ये जो टीम के अंदर ये टपल के जो एलिमेंट्स थे ये इधर पर हमने टी लिख दिया, तो ये पूरे एलिमेंट अब एज अ लिस्ट क्रिएट हो गए हैं। तो अगर हम L2 को प्रिंट करवाएंगे तो एज अ लिस्ट वो इन एलिमेंट को एज अ लिस्ट वो शो कर देगा। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से भी हम ले सकते हैं, जैसे L1 इक्वल्स टू लिस्ट, इनपुट किया एंटर लिस्ट एलिमेंट, है ना। तो यूज़र ने जो भी एलिमेंट डाला, यूज़र ने फॉर एग्जांपल ये नंबर्स डाले हैं, तो ये नंबर्स एज अ लिस्ट वो क्रिएट कर लेगा। ये नंबर्स कहाँ जाएंगे, L1 में, L1 को हम प्रिंट कर देंगे तो एक लिस्ट क्रिएट हो गई हमारी। ठीक है, तो इस तरह से हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब इवैल फंक्शन क्या होता है, इवैल फंक्शन क्या है, आपने जो भी इसमें एलिमेंट डाला उसका टाइप अपने आप में जो भी जिस टाइप का भी जो एलिमेंट है उसमें जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके हमको दे देता है उसी टाइप में, है ना। तो जैसे लिस्ट इवैल इनपुट एंटर लिस्ट टू बी एडेड, हम इधर पर जो भी लिस्ट एंटर करेंगे वो लिस्ट क्या है इधर पर प्रिंट हो जाएगी, लिस्ट टू यू एंटर्ड, और लिस्ट मीन्स यूज़र ने जो कुछ भी डाला है इसमें एलिमेंट, जैसे ये आउटपुट है एंटर लिस्ट टू बी एडेड, यूज़र ने इतने नंबर्स डाले हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट यू एंटर्ड, और लिस्ट में ये यूज़र ने नंबर्स डाले थे ये लिस्ट में आ गए और लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, तो यही लिस्ट इधर प्रिंट हो गई। तो इवैल ने क्या किया, उसने देखा ये लिस्ट क्या है, इंटीजर्स की लिस्ट है, तो उसने एज अ इंटीजर लिस्ट इधर पर क्रिएट करके प्रिंट कर दी। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को क्रिएट करना बहुत इजी है। ठीक है, उसको एक्सेस करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये जो वैरायटी है किस तरह से हम लिस्ट को अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल वे में भी क्रिएट कर सकते हैं, उस किसी सीक्वेंस के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, और रन टाइम में भी जो यूज़र ने जो नंबर्स डाले उसको भी हम एज अ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं।